मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब रिजवी। आज हम आपसे बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के मशहूर गाने सर जो तेरा चकराए के हवाले से। 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म प्यासा का यह गीत एक आइकॉनिक सॉन्ग है। और आपके पास एक बंदा आएगा कि वो आपके सर पे मालिश करे, चंपी करे, तो आप ये गाना गा रहे होंगे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा काहे घबरा। मुझे याद है मैं डॉन टेलीविजन में काम करता था और वहाँ हमारे काबिल एहतराम तेज खानजादा साहब वो किसी काम से कैफे प्याला गए। वहाँ जाके वो विजुअल्स शूट करके ले आए और उन्होंने ऑफिस में बैठकर एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाई जिसमें ऐसे ही चंपी कर रहे हैं लोग और चाय भी पी रहे हैं साथ साथ। अब वो रात को ऑफिस आए और एज आई वाज डूइंग द नाइट शिफ्ट, अब वो पैकेज बनाने में लगे हैं, एडिटर से भी झगड़े हो रहे हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, मैंने जो लिखा है उसको यूँ बनाओ, ये विजुअल लगाओ। मैं उनके पास आया, मैं कहा चाचा क्या कर रहे हो? आज भी वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और उन्होंने ऐसे ही मुझसे कहा कि भतीजे मुझसे समझ नहीं आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आप घर जाएँ, लीव दिस पैकेज टू मी। सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। कॉपीराइट का ज़माना था नहीं, हमने गाना उठाया, नीचे रखा, खटाक 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 उसके ऊपर पूरी विजुअल्स लगाए, जो भी जिस तरह न्यूज़ रिपोर्ट बना दी। मालिश, तेल मालिश, चंपी। 6 बजे के बुलेटिन में ये पैकेज इन हो चुका था। 7 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि खान साहब कमाल कर दिया आपने। वो चौंक गए, उनकी समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या था। वो मैं तो पैकेज छोड़ के आया था। खैर खान साहब भाग के ऑफिस आए, बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे आके और कहा कि यार कमाल कर दिया तुमने। तो सर कमाल मैंने नहीं किया, कमाल मोहम्मद रफ़ी साहब ने किया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। मोहम्मद रफ़ी साहब के इस गाने की बैकग्राउंड स्टोरी सुन लीजिए। प्यासा फिल्म एस.डी. बर्मन की म्यूजिक थी, गुरुदत्त प्रोड्यूसर थे, गुरुदत्त ही एक्टर थे और उनके साथ रहमान साहब थे इस फिल्म के अंदर जो उनके बहुत करीबी दोस्त थे, और अबरार अलवी लिख रहे थे। अबरार अलवी साहब ने जो स्टोरी लिखी, एक शायर है, उसकी कोई कदर नहीं कर रहा, लोग समझे वो मर गया है, वो दूसरी तरफ से उठा, और इस तरह के कुछ बहुत टेंस, मतलब कि मुआशरे की सही शक्ल पेश कर दी उन्होंने, इतने टेंस। ओहो हो मेरी नज़्मों की फाइल का औरतों को क्या दीदे दिखाते हो? मैंने वो रद्दी दस्ताने में बनिए को बेच। वो जो मेरे पीछे आया था वो शायर है जूही, वही शायर जिसकी नज़्में मेरे दीवाले से लिखी। गा चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम। जब ये फिल्म बन रही थी तो गुरुदत्त साहब ने कहा कि इसमें जॉनी का है, तो अबरार अलवी ने कहा कि जॉनी का इसमें क्या काम है, जॉनी कॉमेडी रोल करता है, इसमें कॉमेडी कहाँ से आएगी, इंटेंस है, ये है, वो है, फना है, डमा है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगर इसमें जॉनी नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा और ये फिल्म नहीं बनेगी। अब वो अबरार अलवी साहब परेशान हो गए, बहस शुरू, आप मेरी फिल्म की कहानी खराब कर देंगे। उसने कहा भाई मैं हीरो हूँ यार, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, मेरी मर्जी जो करूँ, मेरी डिमांड है कि इसमें जॉनी होगा। अब वो जॉनी 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 में लड़ाई चल रही है पूरी। जॉनी भी मौजूद है, ये लोग कैलकाटा में किसी होटल में थे और वहाँ गर्मा गर्म बहस। ओहो हो, जॉनी नहीं होगा, होगा, चल बैठ तू, बकवास, ये वो। और जब खून गया ना इनका सर, तो ये नीचे चाय पीने चलेगा। उन्होंने कहा रिलैक्स करो, होटल से बाहर निकलो। नीचे आके बैठे हैं, वहाँ आके बात कर रहे थे कि यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा। एकदम से वहां से गुजरा चैंपी मालिश, तीनों ने मुड़ के देखा और गुरुदत्त ने कहा कि जॉनी चंपी वाला बनेगा, इसे अच्छी तरह देख लो, अबरार लिखो। उन्होंने लिखा पूरा। आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। फिर इस पे गाना लिखा गया है। अब गाना तो आ गया, लेकिन जॉनी के लिए गाना कैसे बनाया जाए? एस.डी. बर्मन 30 से म्यूजिक बना रहे थे और वो भी अच्छे खासे बुढ़े हो गए थे। ही वाज ओवर 50 व्हेन ही गेव द म्यूजिक ऑफ प्यासा। तो उनका बेटा उनके पास आया 18 साल का। उसने कहा कि अब्बा मैंने एक ट्यून बनाई है, अगर आप वो ट्राई करें। अब वो आपके हमारे अब्बाओं की तरह नहीं, चिल्बा गया से, और वो बेटा भी कोई छोटा नहीं था। दैट सन वाज आर.डी. बर्मन। उन्होंने बेटे को बुलाया, कहा हाँ बेटा क्या है सुनाओ। तो उसने उस ट्यून पे सुनाया, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे
काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा। मोहम्मद रफी साहब ने कमाल गाया है और जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उसमें तो लग रहा है कि जॉनी वॉकर ही गा रहे हैं। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। मोहम्मद रफी वाज अ मास्टर ऑफ एक्सप्रेशंस। जो उन्होंने इसमें हरकतें की हैं वो जॉनी वॉकर ने उसको भरपूर तरीके से निभाया स्क्रीन पे। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं। कुछ कुछ जगह जॉनी वॉकर है इसके अंदर, मालिश तेल कैंपिंग काहे घबराए, ये गाना इतना मकबूल हुआ कि इसके जैसा एक गाना पाकिस्तान में भी बनाया गया और उस गाने की वजह से वो पेशा हिट हो गया। गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला। जब भी आप गोलगप्पे की दुकान से गुजरते हैं आपका दिल चाहता है कि गोलगप्पे खा लें और बैक ऑफ द माइंड यही बचता है। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, आया रे देखो जी आया रे। पाकिस्तान में ये गाना अहमद रुश्दी साहब ने गाया था एंड अहमद रुश्दी लाइक मोहम्मद रफी हैड लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस। कभी कभी तो वो लगता था कि एक्सप्रेशंस की दुकान है उनके पास। तुम नहीं सारा घर कोई माने घर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो सांसों हर सांसों में किसकी है महतार, ढूंढा हर ढूंढा। क्या बुरा किया है दिल तुम्हें दिया है, इसमें भला मेरी क्या है खता। जेंटलमैन 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 मेरा नाम हो गया। बजाओ ताली जनाब दयाली, बजाओ ताली। आज ये सौदा जो खाएगा कल भी खाने आएगा। सच बोलता हूँ। अलाउद्दीन साहब जो 1949 में पाकिस्तान आ गए थे और यहाँ की फिल्मों में काम करने लगे थे, ही वॉज एन अकम्प्लिश्ड सिंगर हिमसेल्फ। उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ एक गाना गाया हुआ भी है। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। तो अलाउद्दीन पे वो पिक्चराइज हुआ गाना, अहमद रुश्दी की आवाज, 1961। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे। सर जो तेरा चकराए को फिल्म फेयर अवार्ड तो ना मिल सका, लेकिन पाकिस्तान का जो बेहतरीन अवार्ड है निगार अवार्ड, वो गोलगप्पे वाला को मिला।